नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। क्या हाल चाल है सभी के। ये वीडियो आप सभी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप परीक्षा देकर आए हैं या फिर आप आने वाले शिफ्टों में परीक्षाएं देने वाले हैं तो इन चीजों को जरा ध्यान से समझिएगा। ये वीडियो बड़ी एनालिसिस के साथ बनाई जा रही है। कुछ शानदार पॉइंट्स आपको जानने को मिलेंगे और आपकी परीक्षाओं में आगे की तैयारियों को आपको कैसे कैसे करना है वो सारी चीजें हम बात करेंगे। लेकिन उन सभी से पहले अगर आप बच्चे चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करिएगा ताकि आपको प्रॉपर हर वीडियो की नोटिफिकेशन देखने को मिलते रहेंगे और इस तरीके से जितने एनालिसिस वीडियो जो है शॉर्ट टिक्स आपको लगातार देखने को मिलता रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और समझते हैं क्या क्या बात करेंगे। आज की पहले शिफ्ट की, दूसरे शिफ्ट की और तीसरे शिफ्ट की परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं। अब परीक्षाओं का लेवल कैसा रहा हमने एनालिसिस करा, पहले का, दूसरे का, तीसरे का। 100 से ज्यादा बच्चों से बात हो चुकी है कि परीक्षाएं कैसे आ रही हैं, क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सर्वर में क्या क्या इशू आ रहा है, उसके बाद लेवल्स आपकी परीक्षाओं के कैसे रह रहे हैं, कितनी अटेंडेंस रह रही है, कितना अटेम्प्ट करना अभी सही है, क्या हम बहुत ज्यादा हवा में उड़ जाए कि हम 100 में से 90 प्लस अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, हम 70 अटेम्प्ट करने की कोशिश करें या फिर हम एकदम नॉर्मल 50-60 के आसपास अटेम्प्ट करें। वो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे और हम फिर बात करेंगे लेवल क्या रहा आज के सभी सब्जेक्ट का। तो एनालिसिस कैसे हुआ वो सारी चीजें जरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हर एक सब्जेक्ट वाइज क्या क्या मामला रहा है और आज का एग्जाम का लेवल कैसा रहा है। तो अब सबसे पहले उन सभी चीजों को शुरुआत करने से पहले एकदम दिली इच्छा है आप सभी के साथ कि इस पोस्टर में आपका भी नाम होना चाहिए। एनटीपीसी सीबीटी 1 में, सीबीटी 2 में और आपके जबरदस्त सिलेक्शन बच्चों ने लिया है, यानी कि सीबीटी 2 का लेवल 2 और लेवल 5, लेवल 3, 4 सभी बच्चों के जो यहां पे रिजल्ट आ रखे थे, ऐसे ही लिस्ट हमने जारी कर रखे। कई सारे जगहों पर ये लिस्टें लगी हुई हैं और अगर आप भी इस लिस्ट में आएंगे तो बड़ा खुशी होगा और मैं चाहता हूं कि आप सब बच्चे इसमें आइए और आप भी ये बात चाहते होंगे कि मुझे भी इस लिस्ट में शामिल हो रहा है और इसके लिए आपको जी जान से मेहनत भी करनी पड़ेगी। जितना एनालिसिस हो रहा है उनको देखना पड़ेगा, उनसे नई चीजें सीखनी पड़ेंगी, जो नए क्वेश्चंस आ रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि बेहतर रिजल्ट आपके आ पाए। अब सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस की बात चलते हैं और देखते हैं सबसे पहले मैथ में क्या हाल रहा था। हर एक चीज मैथ की समझिएगा। आज के तीनों शिफ्ट में प्रोबेबिलिटी और कोऑर्डिनेट से कोई भी क्वेश्चंस नहीं आए थे। अगर हम चैप्टर वाइज की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा वेटेज उठाया है आपके सिंप्लीफिकेशन ने और आपके मेंसुरेशन ने। सिंप्लीफिकेशन से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस आ रखे थे, मेंसुरेशन से भी वही हाल था। लेकिन क्या उन दोनों में समानता क्या थी और क्या अंतर था? सिंप्लीफिकेशन में जो क्वेश्चंस आए थे वो आज वर्ग रूट के आए थे, यानी वर्गमूल के क्वेश्चंस आ रखे थे। थोड़े से सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन दे रखे थे और नॉर्मल क्वेश्चन भी दे रखे थे। मेंसुरेशन के जो आज आपके पास क्वेश्चन थे, जो 2 क्वेश्चन पहले सेट में आए थे, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर दे रखा था, दूसरा वाला थोड़ा सा कैलकुलेशन क्वेश्चन था जो कि शायद कुछ बच्चों ने नहीं किया होगा और सेकंड शिफ्ट में यही चीज रही थी। इस वजह से मेंसुरेशन का आपको एक अलग से फॉर्मूला रिवीजन की क्लास कराई गई थी जिसकी प्लेलिस्ट अपलोड है, आप जाके उन पे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और कंप्लीट मैथ के फॉर्मूले के आपको वहां से रिवीजन कर सकते हैं। ये एकदम सही एनालिसिस है बच्चा। तीनों शिफ्ट के बाद आप एकदम इस चीज का विश्वास कर रहे होंगे और कमेंट बॉक्स में आप ये चीज जरूर कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपकी परीक्षा रही थी तो क्या ऐसा ही पेपर का लेवल रहा था या नहीं रहा था। एलसीएम एसटीएम की बात करेंगे तो पहले और दूसरे शिफ्ट में 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे थे। वहीं पे समय, कार्य, पाइप और टंकी की बात करेंगे तो वहां पे भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। एवरेज और एज को मिला लेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। जैसे पहले शिफ्ट में 2 क्वेश्चन एवरेज के आए हुए थे जहां पे 12 संख्याओं का औसत 41 था, ऐसा एक क्वेश्चन करके आ रखा था। एसआईसीआई से जैसे हमेशा से रहा है कि 1 से 2 क्वेश्चन आए थे, एनटीपीसी ने इसको थोड़ा सा हवा दी थी और 3 से 4 क्वेश्चन पूछने की कोशिश करी थी, लेकिन ग्रुप डी में ऐसे नॉर्मल रह रहा है और 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मिक्सचर और पार्टनरशिप से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए। पहले शिफ्ट में मिक्सचर का आसान क्वेश्चन था, सेकंड में भी आसान था, थर्ड में अभी तक का मिक्सचर का हमें कोई क्वेश्चन मिला नहीं है। तो अगर आया होगा तो आप कमेंट करके और व्हाट्सएप नंबर पे नीचे जो चल रहे हैं नंबर, इन पे व्हाट्सएप करके जरूर बताइएगा। डीआई से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिले। थोड़े से कहीं कैलकुलेशन थे, थोड़े से कैलकुलेशन नहीं थे। ओवरऑल मैथ का आपका ऐसा पेपर रहा था। और अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे तो मैथ में जो बच्चों ने अच्छे खासे अटेम्प्ट कर रखे हैं तो 25 क्वेश्चन में से अगर आपने मैथ में 20 से लेके 22 तक के टच करने की कोशिश करी होगी तो आप बेहतर नंबर कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों के हिसाब से और आप सभी के हिसाब से मैथ ही सबसे ज्यादा इजी थी बाकी सभी सब्जेक्ट में। यानी मैथ पे ज्यादा फोकस आपको करके यहां पे सही से ज्यादा क्वेश्चन करना था, जो कि एकदम पॉसिबल है और बच्चों ने करा है। ये गुड अटेम्प्ट है भैया। कुछ ने 18 करा होगा, कुछ ने 17 करा होगा। मुझे आपको तो खुश करना नहीं है कि आपको एक लॉलीपॉप दे दो भाई साहब खुश हो गए। मुझे तो जो रियलिटी है वो बतानी है कि जितना आपको करना चाहिए। अब आके आते हैं आगे के, यहां पे बात करते हैं सब्जेक्ट्स पे कि आगे के सब्जेक्ट क्या रहे थे और आगे के सब्जेक्ट का हमने एनालिसिस कैसे किया। ये सब बनाने में बड़ी मेहनत भी लगी है। हर क्वेश्चन कितने आ रहे हैं वो भी आपके पास दिया जा रहा है, तो बड़ी मेहनत से वीडियो को बनाई गई है। एक लाइक तो बनता ही है और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।
रीजनिंग की बात करेंगे तो सारे टॉपिक से लगभग कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिले हैं। साइंस की बात करेंगे तो फॉर्मूला से आज क्वेश्चन देखने को नहीं मिले थे और फॉर्मूला पे ज्यादा फोकस आपने करा था तो थोड़ा कहीं नुकसान हुआ होगा, लेकिन फायदा यहां हो गया कि कुछ ऐसे आसान क्वेश्चन देखने को मिले थे जो आप तुरंत कर पा रहे थे, लेकिन कुछ मैथ साइंस में ऐसे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन देखने को मिले थे जो आपने शायद कभी ना पढ़ा होगा। तो साइंस में क्वेश्चन अच्छे लेवल के आए थे, करना उतना आसान नहीं था। ओवरऑल 25 में से हम कुछ कम ही अटेम्प्ट कर पा रहे थे और जीके जीएस में भी हाल ऐसा ही रहा था। करंट अफेयर्स के 3 से 4 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिले थे। पेपर का लेवल भी ठीक था, मॉडरेट पेपर दिया गया था, अच्छा दिया गया था। अब बात कर लेते हैं सर अटेम्प्ट कितने होने चाहिए थे रीजनिंग में। तो रीजनिंग में आपके पास 30 क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। इस 30 में से लगभग हर बच्चे ने 22 से 25 तक के क्वेश्चंस को छू दिया है रीजनिंग में। सिटिंग अरेंजमेंट से थोड़े से बड़े क्वेश्चंस आए थे, उनको थोड़ा सा साइड कर लेते तो अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट कर पाते। पजल वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा किनारे कर देते अगर आपको नहीं समझ में आता। साइंस की बात करेंगे तो 25 क्वेश्चन में से 15 से 18 बच्चा अटेम्प्ट कर रहा था। थोड़ी और मेहनत करते तो थोड़ा कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर कर पा रहे होते। और जीके जीएस में से 20 में से भी बात करेंगे तो बच्चा 10 से लेकर 13 तक के जीके जीएस में भी अटेम्प्ट करा था। यह गुड अटेम्प्ट था जो कि बच्चों ने बेहतर रिजल्ट के लिए करा हुआ है। अब अगर हम ओवरऑल की बात करेंगे सर तीनों शिफ्ट के ओवरऑल मामले क्या रहे थे और ओवरऑल हमें क्या मिलेगा, तो मैंने आपके लिए तीनों शिफ्ट में बच्चों से बात करके करी हुई है। पहला शिफ्ट मॉडरेट रहा था, मैं इजी बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, कुछ कैलकुलेशन से कुछ चीजें अच्छी थी, पेपर हम इजी से मॉडरेट बोल सकते हैं। दूसरा भी मॉडरेट रहा था। तीसरे वाला कुछ बच्चा कह रहा था थोड़ा सा हाई हुआ, कुछ कहा कि सर पहले और दूसरे के तरीके से आया था, लेकिन थोड़ा सा हाई तो हुआ ही हुआ था, तो तीसरा वाला हम मॉडरेट से हाई बोल सकते हैं। यह है पहले शिफ्ट के गुड अटेम्प्ट, 65 से लेके 70 ये गुड अटेम्प्ट है, मतलब इतने सही हो रहे थे बच्चों के मैक्सिमम। दूसरे में भी यही गुड अटेम्प्ट आ रहा है, जबकि तीसरे में 62 से 65 नंबर एक गुड अटेम्प्ट बच्चों का जा रहा है। अब नॉर्मलाइजेशन के चांसेस बहुत कम है, तो आपको इन नंबर्स को कहीं ज्यादा आगे बढ़ाना है ताकि आपको पता है कि आप अच्छा रिजल्ट ला पाइए। पेपर में बच्चा एक चीज समझना जो बहुत ज्यादा रामबाण भी है और एकदम सत्य यही बात है कि पेपर में हम ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट तभी कर सकते हैं जब हम पहले 90 मिनट को सही से बांटना शुरू करें। देखिए कल ही मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी, आज भी मैं बताता हूं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब मैं परीक्षाओं को दे रहा होता हूं तो कैसे कर रहा होता हूं और जब हम कैसे कैसे परीक्षाओं को सॉल्व करके बढ़िया नंबर ला पा रहे होते हैं, जैसे 17 में मैथ में फुल नंबर लाना, 19 में मैथ में फुल नंबर लाना, एसएससी सीजीएल जैसे परीक्षाओं में कैसे हो सकता है, उस चीजों को समझिएगा। 90 मिनट को हमें बांटना है क्योंकि हमारे पास पूरा पेपर मिक्स आ रहा है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हम मैथ को छाट के कर लें, रीजनिंग को छाट के कर लें, ये पॉसिबल नहीं है। इन 90 मिनट को आपको तोड़ना है। कोशिश ये करिए कि थोड़ा सा आपने मॉक टेस्ट दिया होगा, अगर पहले ही उड़ान बैच है किसी भी जगहों पर, तो आपने देखा होगा हमने लगातार आपको बोला कि बच्चा नंबर्स को, ये समय को बांटने की कोशिश करिए। पहले 50 से लेके 55 मिनट में पूरे 100 क्वेश्चंस पढ़ने की कोशिश करिए कि पूरे 100 क्वेश्चन आप देख डालिए। हो सकता है इस 100 क्वेश्चन में से आप सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेश्चन ही कर पाइए, हो सकता है सिर्फ 30 कर पाइए, हो सकता है 50 भी कर लीजिए, लेकिन पहले 50 से 55 मिनटों में पूरे प्रश्न को पढ़ने का तरीका करिए कि कैसे कर सकते हैं। हर क्वेश्चन को मैक्सिमम सिर्फ 2 बार आप देखेंगे। मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं आता है, आप सॉल्व करने लगे, लेकिन क्वेश्चन तो आसान था, अब आपको लगा यार मेरा तो आ सकता था, क्यों नहीं आ रहा, छोड़ दीजिए। दूसरी बार एक बार और देख लीजिए लैंग्वेज चेंज करके। जैसे आप हिंदी के स्टूडेंट हैं, आपने हिंदी लैंग्वेज चूज करिए, हिंदी में पढ़ लीजिए। नहीं आया, क्वेश्चन आसान था, तो उसका इंग्लिश पढ़ लीजिए। हो सकता है कहीं डाटा मिसमैच हो या कुछ भी हो, आपका आंसर ना आ रहा हो। अब आंसर नहीं आया तो इसको छोड़ दीजिए, तभी पूरे 50 से 55 मिनट में पूरे हम क्वेश्चंस पढ़ पाएंगे। जो क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, अगर वो क्वेश्चन आसान है, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये क्वेश्चन मैं लगा सकता था, तो मैं उस क्वेश्चंस को टैग कर लूंगा ताकि बाद में हम सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चंस पे टारगेट कर पाए। ठीक है, तो पहले 50 से 55 मिनट में पूरे 100 क्वेश्चंस आपको पढ़ना है और उन 100 क्वेश्चन में जितने हुए ठीक है, जो नहीं हुए उसमें से टैग करते जाइए। जब दोबारा आप आइएगा तो उसको 20 मिनट का स्लॉट दे दीजिएगा कि 20 मिनट में उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो हमने टैग किया था, और बाकी में फिर हम पूरा 100 क्वेश्चन का पेपर पढ़ेंगे और प्रश्न को अच्छे से कर पाएंगे। विश्वास मानिए, आपके अटेम्प्ट अगर कहीं 50-60 होते होंगे ना, तो आप आराम से 70 से 75 अटेम्प्ट करने लग जाओगे 50-60 से। इस बात को बिल्कुल भरोसा करिएगा। और अगर आपकी परीक्षाएं अगले कुछ शिफ्टों में होने वाली हैं, तो जरूर मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। और अभी मॉक टेस्ट देना जितना ज्यादा जल्दी करेंगे उतना ज्यादा बेहतर आएगा। लेकिन पहले फेज वाले बच्चे नहीं, सिर्फ दूसरे फेज वाले, उससे तीसरे, चौथे, पांचवें जो भी होगा वही मॉक टेस्ट दीजिए। जैसे उड़ान में
हमने 25 मॉक टेस्ट आपको दे रखे, अच्छे लेवल के मॉक टेस्ट है, उसका वीडियो सोल्यूशन भी है, आप वहां से मॉक टेस्ट दे लो। कई सारी ऐसी वेबसाइटें हैं, कई सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो बेहतरीन और जबरदस्त मॉक टेस्ट देते हैं, वहां से भी मॉक टेस्ट देना शुरू करिए। इस टाइम के अंदर क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिए ताकि आपको बेहतर रिजल्ट मिले। उड़ान बेस्ट क्यों है? सिर्फ इसलिए बेस्ट है क्योंकि यहां पे 20 से 30 हजार बच्चों का पहली बात तो भरोसा है, दूसरा इन मॉक टेस्ट के साथ आपको सभी चैप्टर्स की, सभी सब्जेक्ट की थ्योरी क्लासेस भी रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है। तो जो चैप्टर्स जो है, जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया, आप यहां से उन चीजों को पढ़ सकते हैं और बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं, जो कि आपको बिल्कुल करना चाहिए। तो आज का ओवरऑल पेपर आपके पास ऐसा रहा, और अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी ग्रुप डी के बैचेस से जुड़िए तो एक बेहतर और जबरदस्त ऑफर भी चल रहा है कि आपके लिए सभी बैचेस में से कोई सा भी एक बैच ज्वाइन करने पे सिर्फ 99 का पे करना पड़ेगा। तो उड़ान में आपको मॉक टेस्ट और थ्योरी मिलेगी, और आपके विजय भाव बैच में स्कोर बूस्टर बैच है जिसमें 5000 शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद वाले क्वेश्चन मिलते हैं, जहां से आज कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट फंस रहे थे, वो सभी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो आप इन बैचेस को जरूर ज्वाइन करिए। इसके अलावा अगर आप कोई से भी चाहते हैं, चाहे पेट की तैयारी कर रहे हैं, संग्राम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप हमारे पास सारे बैचेज है, आप किसी भी बैचेज को ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली इस चीज का ध्यान रखिएगा कि एनालिसिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, और अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे कर रहे हैं। तो एनालिसिस करिए ताकि नए क्वेश्चन का पता चल सके, और छोटी छोटी वीडियोज हम आपको बना के देते रहेंगे जिससे आपकी तैयारी शानदार होती रहे। आशा करते हैं कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो जरूर लाइक करिएगा। हम कैसे बैचेस को ज्वाइन कर पाएंगे कम से कम फीस में, बिना किसी कूपन कोड के, आप इस वाली वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सके। थैंक यू सो मच गाइस। नमस्कार साथियों, एमडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को एमडी क्लासेस के पूरे परिवार की तरफ से 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह स्वतंत्रता दिवस होने वाला है कुछ खास एमडी क्लासेस के साथ, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम आप सभी के लिए एमडी क्लासेस पे पहली बार ऐसा डिस्काउंट लेकर आ रहे हैं जिसमें आप कोई से भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप फाउंडेशन कोर्सेज चाहते हैं, अपनी थ्योरी को मजबूत करना चाहते हैं, कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, अगर आप यूपी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इन सभी तैयारियों के लिए एमडी क्लासेस पे जरूर भरोसा दिखाइए, और इस शानदार, मेहनती और ऐसी टीम पे जिसने पूरा डायरेक्ट डीआई, पूरे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में फंसा है, तो आप जरूर से जरूर इन कोर्सेज को ज्वाइन करिए और एक बार अपना विश्वास जरूर दिखाइए। इस फीस को सिर्फ 99 रखा गया है। यह 14 अगस्त को रात में 9 बजे से लागू हो जाएगा और सीमित समय के लिए आपको एप्लीकेशन पे दिखाई देगा। अगर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको तुरंत डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर से एमडी क्लासेस का ऑफिशियल ऐप। ध्यान रहे कि एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप को ही डाउनलोड करिएगा, पूरा नाम है एमडी क्लासेस ऑफिशियल। आप जैसे इसे इंस्टॉल करेंगे प्ले स्टोर से, आपके पास इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा रजिस्ट्रेशन का और लॉगिन का। आप खुद को रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एक पासवर्ड बना लीजिएगा, ताकि आपके जो कोर्सेज है वो आपके पास ही रहेंगे, और आपको फिर ऐप होगा वो इस तरीके से देखने को मिलेगा। आप कोई सा भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं पेड कोर्सेज के अंदर जाके, और कोई भी कूपन कोड आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 15 अगस्त एक शानदार डिस्काउंट के साथ अपनी तैयारी को चार चांद लगाइए, और जो एक टारगेट एमडी क्लासेस का है कि शिक्षा को हर हाल में किसी भी बच्चों तक पहुंचाना है, उन सभी बच्चों तक पहुंचाना जो किसी भी वजह से इन सभी कोर्सेज से जुड़ नहीं पा रहे थे, किसी भी वजह से वो सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, या जो भी परेशानियां आ रही थी, उन सभी को हटाकर इस स्वतंत्रता दिवस में सिर्फ टारगेट यही है कि मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचना है। और इस बेहतरीन और जबरदस्त टीम पे आप सभी विश्वास दिखाइए और अभी डाउनलोड करिए एमडी क्लासेस का ऑफिशियल एप्लीकेशन। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आती है किसी भी कोर्सेज को ज्वाइन करने में, तो आप नीचे जो नंबर चल रहे हैं उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं, जिससे आपकी सभी परेशानियों को दूर किया जा सकता है। जो कोर्सेज है वो रेलवे ग्रुप डी के लिए है, इसके अलावा जो कोर्सेज यूपी ट्रिपल पेट के लिए है, वीडियो की है। इसके अलावा आपके पास जो कोर्सेज देखने को मिलेंगे वो एसएससी के कोर्सेज देखने को मिलेंगे, मैथ के फाउंडेशन है, रीजनिंग के फाउंडेशन है, इंग्लिश के फाउंडेशन है, जीके जीएस के फाउंडेशन है, जिसमें कंप्लीट थ्योरी पढ़ाई गई है, और आप उनको बढ़िया तरीके से जाके अपने सारी थ्योरी को मजबूत कर सकते हो, तो परीक्षा में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अभी डाउनलोड करिए एमडी क्लासेस का ऑफिशियल ऐप और अपनी तैयारी में चार चांद लगाइए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया।